हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट के दोनों पेपर क्लियर कर लिए थे। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है जिसमें मैंने पेपर 1 में 100 स्कोर किया है और ये मेरा पेपर 2 है जिसमें मैंने आउट ऑफ 150 97 स्कोर किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कॉमन दोनों पेपर अप्लाई किए थे, तो इसलिए मैंने जो कॉमन सब्जेक्ट है ना उस पर फोकस किया, जैसे कि सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। इन तीनों को पहले पढ़ लिया। फिर उसके बाद मेरा मेरा मेन फोकस था सेकंड पेपर को क्लियर करना, जो कि जिसके लिए मैंने एसएसटी पे पूरा फोकस रखा। एसएसटी को मैंने पूरा 2 महीने बैठ के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी 6 to 8 तक, तब जाके कहीं मैं 37 स्कोर कर पाई। एसएसटी में स्कोर करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बाकी रही बात पेपर 1 की, तो ये इसके लिए मैंने सिर्फ 5 से 6 दिन ही पढ़ाई करी थी बस। ज़्यादा मैंने इस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि सीडीपी मेरा ठीक ही था और बाकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश सबका सही होता है। रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस में जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको मैंने बार बार रिवाइज़ किया। बार बार रिवाइज़ करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, आपके जितने भी मिस्टेक्स हैं ना, आपको उसी टाइम पता चल जाएगी कि आपको कहाँ पे काम करना है। तो जब मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट आया तब मेरा 1 मार्क्स पेपर 1 में बढ़ गया था और पेपर 2 में भी 98 है। ये दिख नहीं रहा क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, इसको मैंने लगाया हुआ है। और तो ये सर्टिफिकेट में 1 मार्क्स बढ़ गया, वो मुझे नहीं पता कैसे बढ़ गया। तो आप देखिए कि सीडीपी में मैंने 27 स्कोर किया है, दोनों में ही सेम स्कोर है, क्योंकि मैंने सीडीपी को अच्छे से पढ़ लिया था कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा एक भी नंबर कहीं जाए। और दूसरा, सॉरी आई डोंट नो आपको। तो अभी आप देखिए, मेरा भी हिंदी और इंग्लिश कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट फिर भी मैंने ठीक ठाक स्कोर कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे पास करना था। बस मैं चाहती थी कि बस मेरा सीटेट पास हो जाए। तो इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे कि पैडागोजी अच्छे से कर लूँ, ईवीएस अच्छे से कर लूँ। और मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 11 ही नंबर है मैथ्स में। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मेन फोकस पेपर 2 पे था। मैं चाहती थी कि सोशल साइंस में मैं अच्छे से स्कोर कर जाऊँ। तो 2 महीने पूरा पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पूरा कवर करने के बाद, तब जाके कहीं मैंने 37 स्कोर किया, सिर्फ 37, 2 महीने पूरे पढ़ने के बाद। और पेपर 1 को सिर्फ मैंने 5 दिन दिए थे और उसमें ज़्यादा स्कोर कर गए, क्योंकि पेपर 2 में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पहले सीटेट की कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उससे पहले आप अपना सिलेबस पूरा करो। सिलेबस पूरा करने के बाद आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप उसमें अपने मिस्टेक ढूंढो। मिस्टेक ढूंढने के बाद रिवीजन बस। अगर आपने ये कर लिया तो आपका 1-1.5 महीने के अंदर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे सीटेट को पास करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। आई होप ये आपको सीटेट पास कराने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।